अस्सलाम वालेकुम। इन्फोकेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चा सवाल क्यों नहीं करता। आप ज़रा इमेजिन कीजिए, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको किसी बंद गाड़ी में एक दूर किसी गार या सहरा में ले जाया जाए और वहाँ जाकर छोड़ दिया जाए। तो जब आपकी आंखों से पट्टी उतारी जाएगी तो कुछ सवाल आपके जहन में आएंगे। वो सवाल क्या होंगे कि मुझे यहाँ कौन लाया है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा ज़िंदगी का मकसद, मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है, आखिर क्या वजह है कि मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया है और मुझे कब यहाँ से वापस ले जाया जाएगा। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सवालात हमारे जहन में आते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो फितरतन उसके जहन में भी ये सवाल आते हैं कि वो दुनिया में क्यों आया है, वो दुनिया में क्यों लाया गया है, या वो चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व करना शुरू करता है तो वो उसके बारे में थिंकिंग क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। वो पूछता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, मैं ये ऐसा काम क्यों करूं। आप कोई भी उससे बात करेंगे तो उसके जहन में फौरी तौर पर कोई सवाल जो है वो जन्म लेता है। तो टॉपिक ये तो बनता ही नहीं है कि बच्चा सवाल क्यों नहीं करता, बल्कि ये वजह है कि हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चा सवाल उसके जहन में तो आते हैं, लेकिन क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सवाल करना छोड़ देता है। तो सबसे पहली दरसगाह, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं, वो दरसगाह बच्चे का पहला यूनिट जो है सीखने का, वो उसका घर है। तो अगर बच्चे को ऐसी तरबियत मिले या स्टार्ट में ही उसे, जब वो बच्चा कोई सवाल करता है तो उसे तवज्जो ना दी जाए। साइकोलॉजी ये कहती है कि पहले 10 साल तक बच्चे को इंतहाई ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, आप बच्चा कोई भी अपनी मर्ज़ी का काम कर रहा है, वो खिलौनों से खेल रहा है, अगर आप उसे देखना छोड़ दें तो वो बच्चा वो काम में दिलचस्पी उसकी ख़त्म हो जाएगी। वो आपके साथ बातें करना चाहता है, या यहाँ तक ये देखें कि वो कोई भी काम कर रहा है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो वो चाहेगा कि उसे देखा जाए, उसे तवज्जो दी जाए। तो जो सबसे पहली गलती जो आजकल हो रही है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं, और मसरूफियत के बाद जब हम थक हार कर घर आते हैं तो हमारा मोबाइल हमारे पास होता है, तो हम बच्चे को उस तरह से तवज्जो दे ही नहीं पाते। और जब तवज्जो नहीं मिलेगी तो पहली बात यह है कि बच्चे का माइंड उस तरह से डेवलप ही नहीं हो पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्रिएटिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा अहम काम, अभी बच्चा सीखने के मराहल में होता है, अभी ग्रो कर रहा होता है, तो हम उसे बहुत जल्दी करते हैं, वालिदैन स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। 2 साल की उम्र में 2.5 साल की उम्र में हम उसे स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। तो अब मसला क्या आता है कि स्कूलिंग का एक बर्डन है, स्कूल्स के अंदर बच्चे को एक डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, जबकि साइकोलॉजी, फिर मैं वही कहूँगा, ये कह रही है कि 5 से 7 साल तक बच्चे को डिसिप्लिन ना सिखाएं। लेकिन जब वो डिसिप्लिन में चला जाता है तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चा बर्डन महसूस करता है, या फिर वो एक डायरेक्शन फील करना शुरू कर देता है। मतलब उसे डायरेक्शन दी जा रही होती है, उसे डिक्टेट किया जा रहा होता है कि अब आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। और जब वहाँ से वो घर आता है तो वो किसी ना किसी ट्यूटर के सपोर्ट या किसी एकेडमी के सपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को फ्री टाइम ही नहीं मिल पाता जिसमें वो कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन जो है वो बच्चा जो है वो निकाल पाता, कोई जहन से कोई नई बात सोचता, क्योंकि उसे तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वो वैसे वैसे किया जा रहा है। तो हम अपने बच्चे को ये कह लें कि शुरू के सालों में ग्रो नहीं करवा रहे बल्कि ट्रेंड करवा रहे हैं। अगर मैं माजरत के साथ बोलूँगा, जिस तरह सर्कस में किसी भी जो जानवर को बड़ी छोटी उम्र में ले लिया जाता है और उसे ट्रेंड कर दिया जाता है कि अब ये करो ये करो, वो वैसे वैसे करना शुरू कर देता है। जबकि इंसान जो है वो अशरफुल महलूकात इसी वजह से था, इसी वजह से है कि उसका माइंड जो है वो सोचता है, वो ज़िंदगी को तख्लीक के बारे में सोचता है, वो अपने मकसद के बारे में सोचता है। तो सबसे पहला मसला जो मैंने आपको बताया कि तवज्जो की कमी, और दूसरा मसला ये होता है कि उसके बड़ी छोटी उम्र में हम उसे बर्डन में ले आते हैं, उसे डायरेक्शन में ले आते हैं, डिक्टेशन मतलब उसे मिलना शुरू हो जाती है और वो वैसे वैसे प्लान करना शुरू कर देते हैं। तीसरा मसला जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो सवाल नहीं कर पाते, वो लो सेल्फ एस्टीम है। बच्चे ने सवाल किया, आपको जवाब नहीं आता, आपने उसे डांट दिया, तो आपने कहा कि ऐसे सवाल नहीं करते बेटा। आपने उसे कह दिया यार तुम किस तरह के सवाल करने लग गए हो, या आप ये बात कर, या बाज़ औक़ात ऐसा भी हार्श रवैया देखने में आता है कि आप थप्पड़ रिसीव कर देते हैं, बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उसने आपसे सवाल क्यों पूछा है, या आप तवज्जो नहीं दे पाते। तो जब आप किसी बच्चे को पनिश करते हैं उसके सवाल पूछने की वजह से, तो उसके जहन में एक खौफ बैठ जाता है कि अगर मैं सवाल करूँगा तो मुझे तो थप्पड़ पड़ेगा, तो वो इस तरह से सवाल करना नहीं चाहता, या वो अपना सवाल जो है वो अपने पास दबाना शुरू कर देता है और वो खुल के आपसे बात नहीं कर पाता।
और इसी तरह जिस स्कूल के असातिज़ा सख्त मिजाज होंगे और वो बच्चे को सवाल करने की इजाज़त नहीं देते, तो बच्चे का सेल्फ स्टीम लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है और वो कोई भी सवाल नहीं कर पाता। इसके अलावा एक चौथा फैक्टर जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि ज़ुबान के बारे में आगाही मुकम्मल ना होना। दोस्तों, हमारा बहुत बड़ा मसला इस वक्त बरे सगीर का क्या है कि अगर हम पंजाब में पैदा हुए तो हमारे घर में, हमारे माहौल में पंजाबी बोली जा रही है। हमने स्कूल जाना शुरू किया या अगर वालिदैन ने कोशिश की तो हमें उर्दू सिखाई जा रही है क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है, जबकि इसके साथ साथ हमें इंग्लिश तो लाजमी सीखना है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे को ज़ुबान के ऊपर अबूर ही नहीं हो पाता। वो इंग्लिश में सवाल इसलिए नहीं कर सकता कि उसके पास बहुत ज़्यादा अल्फाज, इंग्लिश का ज़हीरा, वोकेबलरी उस तरह से भी डेवलप नहीं हुई। वो उर्दू की रवानी भी खो चुका है क्योंकि उसे जब वो कहना चाहता था कि मैं किसी भी लफ्ज़ को जब वो बोलना चाहता था तो हमने फ़ौरन उसे रोक कर उसे इंग्लिश सिखाने के ऊपर फोकस किया। मतलब हम चाहते थे, बच्चा चाहता था कि मैं बोलूँ कि मैं खेलना चाहता हूँ, हम कहते नहीं बेटा प्ले करें, आप प्लेइंग करेंगे। बच्चा कहता है मैं पढ़ता हूँ, आप कहते थे नहीं आप रीडिंग कर रहे हैं। मतलब हमने उसे टोकना शुरू कर दिया, तो इस तरह से उसको ना तो इंग्लिश प्रॉपर आ सकी ना उर्दू प्रॉपर आ सकी। और पंजाबी को तो हमने वैसे ही, अगर कोई पंजाबी में सवाल पूछ ले तो हमें वैसे ही लगेगा कि हमने पंजाबी को ज़ुबानों में एक कमतर ज़ुबान बनाना शुरू कर दिया। मतलब हमें लगा कि हमारा बच्चा अगर पंजाबी बोलेगा तो शायद वो पढ़ा लिखा नहीं लगेगा या शायद वो बड़ा मॉडर्न नहीं लगेगा। तो ये भी एक बड़ी ज़्यादा वजह है कि हमें मीडियम ही नहीं चूज़ कर पाए कि बच्चा किस मीडियम में सवाल करे, और शुरू से ये कन्फ्यूजन है उसके अंदर वो पैदा होती रहती है। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका बच्चा सवाल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है, आपका बच्चा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, आपका बच्चा सवाल करना ही नहीं चाहता। दुनिया में कोई भी बच्चा जब पैदा होता है फितरतन वो सवालात के साथ पैदा होते हैं। ये अब आप पर है कि आपका माहौल उससे सवाल छीन तो नहीं रहा। और ये बात याद रखिए, अगर आपका बच्चा सवाल नहीं करता तो ये कितना ही अहम मसला है जितना आप बच्चे का बीमार हो जाना एक मसला है। बच्चा जब बीमार होता है हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन बच्चा आपसे 5-5 साल तक भी कोई सवाल नहीं करता, वो क्लास में खामोश होकर बैठा रहता है, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बात को ज़रूर सोचिएगा और ऐसा माहौल बनाएं जहाँ पर आपके बच्चे सवालात करें, क्योंकि सवाल करने से ही बच्चा क्रिएटिव होता है। और जब वो सवाल करे, अगर आपको नहीं भी जवाब आता तो उसे अप्रिशिएट करें, उसका जवाब ढूंढें, ना कि उसे आप डांट कर चुप करवा दें। बहुत शुक्रिया।